नमस्ते डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। गुरुकुल में मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक शिक्षक हूं। गीता और गणित ही मेरे जीवन का आधार है। तो ये मेरे लिए बहुत ही संवेदनशील विषय है कि मैं गीता से जुड़े सच आपके सामने लाऊं, और इसीलिए मैंने इस तरह के वीडियोस बनाना शुरू किया है। तो आज का टॉपिक क्या है, देखिए दोस्तों, जब भी श्रीमद् भगवद गीता का जिक्र होता है तो हमारे मस्तिष्क में कैसा दृश्य उभरता है? कुछ इस प्रकार। जहां सेनाएं खड़ी हैं, दोनों ओर भगवान कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन एक योद्धा के रूप में खड़ा है, भगवान कृष्ण उसे युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाकी योद्धा भी खड़े हैं। दोस्तों, ये जो दृष्टिकोण है हमारा श्रीमद् भगवद गीता को देखने का, ये परफेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि अभी तक तो हम ऐसा ही सोचते थे कि श्रीमद् भगवद गीता में इसी बारे में लिखा है, और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि यह गलत है। आपको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ये भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहकर गए हैं। उन्होंने खुद ही इस बात को कहा है, और श्री महर्षि वेद व्यास ने इस बात को लिखा है। तो मैं आपको दो श्लोक दिखाऊंगा दोस्तों, दो श्लोक दिखाऊंगा और कुछ मिनट का समय लूंगा। बस अपना धैर्य बनाए रखिए और इसको ध्यान से सुनिए, और बिल्कुल अपनी बुद्धि को काम करने दीजिए। तर्क में ही सच और झूठ की पहचान हो जाती है। दोस्तों, ये है अध्याय 11 श्लोक 47। क्या कहते हैं भगवान यहां पर? मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्म योगात् तेजोमयं विश्व मनंत माद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टिपूर्वम। शब्दार्थ भी देख लें। मया मतलब मैं, तब तुमसे, इदं यह, यन्मे अर्थात यत प्लस में, जिस मेरे, त्वदन्येन त्वत् अन्येन तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं, दृष्ट देखा गया, पूर्वम पहले। तब अर्जुनेदं मतलब हे अर्जुन, हे अर्जुन, यह मेरा तेजोमय विश्वरूप जो अनंत है और जिसके जो सबका आदि है। तीन शब्दों का मेल है यहां पर, विश्वम अनंतम आद्यम। विश्वम अनंतम आद्यम, यह मेरा रूप विश्व रूप है, अनंत है और सबका आदि है। यन्मे त्वदन्येन न दृष्टिपूर्वम, तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा। मेरा यह रूप जो मैं तुमसे प्रसन्न होकर, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्म योगात्, अपनी योग्य शक्ति से, अपने आत्म योग से तुम पर प्रसन्न होकर जो मैंने तुम्हें रूप दिखाया, तुमसे पहले आज तक किसी ने नहीं देखा। इसके ठीक बाद अध्याय 11 में ही श्लोक 48 कहते हैं, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कुरु प्रवीर अर्जुन का ही एक और नाम है, अर्थात कुरुवंश का योद्धा। कुरु प्रवीर, कुरुवंश का वीर योद्धा। एवं रूपः, इस प्रकार विश्वरूप वाला, शक्य संभव, अहं मैं, नृलोके मनुष्य लोक में, द्रष्टुं देखा जाना, त्वदन्येन त्वत् प्लस अन्येन अर्थात तुम्हारे अतिरिक्त। क्या कहते हैं कि मेरा यह रूप न वेद यज्ञ अध्ययन, न वेद पढ़ने से, न यज्ञ करने से, न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न किसी क्रिया से। यहां क्रिया का अर्थ है संसारिक क्रिया जो आप करते हैं, किसी भी क्रिया से देखा जाना संभव नहीं है। और न ही उग्र तपों से, कितना भी कठिन तप कर लें संभव नहीं है। एवं रूप, इस प्रकार जो मेरा विश्व रूप है देखा जाना संभव नहीं है। द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर,
संभव नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त, अर्जुन से कहते हैं तुम्हारे अतिरिक्त मेरा यह रूप किसी के लिए भी देखा जाना संभव नहीं है और आज से पहले किसी ने नहीं देखा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, इसमें कुछ प्रश्न पनपते हैं। अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो कुछ प्रश्न हैं इसमें। मान लीजिए उस समय अर्जुन की आयु कितनी रही होगी, कितने साल जिया होगा? 200 साल, 400 साल, मान लेते हैं 500 साल जिया होगा। मतलब भगवान होकर उन्होंने ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जो सिर्फ और सिर्फ 500 साल तक के लिए ही वैलिड होगा। अर्जुन की आयु जितनी है, क्योंकि अर्जुन के पास वो योग्यता है, अर्जुन मर गया तो भगवान का औचित्य खत्म, भगवान का महत्व खत्म। मतलब बाकी दुनिया के लिए अब, क्योंकि अब अर्जुन तो है नहीं, तो बाकी दुनिया के लिए ना ही भगवान कृष्ण का कोई महत्व और ना ही श्रीमद् भगवद गीता का महत्व। तो क्या दोष भगवान में है और श्रीमद् भगवद गीता में है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये दोष इनमें नहीं, हम में है, हमारे दृष्टिकोण में है। हमने ये दृष्टिकोण बना रखा है कि श्रीमद् भगवद गीता इस दृश्य से जुड़ा हुआ है। इसी दृश्य में ऐसे ही जगह पर खड़े होकर भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। यह हमारे दृष्टिकोण का दोष है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि अगर ये दोषपूर्ण है, अगर हमारा ये दृष्टिकोण सही नहीं है तो सही क्या है? अच्छा, एक और प्रश्न है इसमें। एक समय भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई मुझे नहीं देख सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना भी तप कर ले, यज्ञ कर ले, दान कर ले, कुछ भी कर ले, वेद पढ़ ले, यज्ञ कर ले, कुछ भी। ठीक उसी समय पर संजय नाम का एक व्यक्ति बहुत दूर बैठा, अपने घर में बैठा, महाराज धृतराष्ट्र को ये सब कुछ सुना रहा है, यानी कि वो देख रहा है। तो भगवान झूठे हो गए, कहते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं देख सकता। तब तो अर्जुन संजय देख रहा है उन्हें। गलत हो गए भगवान। भगवान सही नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं भगवान। ऐसा हमें क्यों लगा? ये हमारी दुर्बुद्धि है, ये हमारे गलत दृष्टिकोण का नतीजा है कि हमें भगवान भी गलत दिख रहे हैं। और मैंने दोस्तों, मैं बहुत आहत हूं इस बात से। मैंने सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा दुष्प्रचार करते हुए लोगों को देखा, पढ़ा। कहते हैं कि भगवान कृष्ण गलत हैं, श्रीमद् भगवद गीता गलत है। तो जाहिर है हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है तो हमें गलत ही लगेगा। ये अभी साबित हुआ, आपने सोचा समझा, थोड़ी सी आपने, ये तर्क तो आपको समझ आ ही गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब चलिए वापस आते हैं कि आखिर सही क्या है फिर। अगर हमारा दृष्टिकोण गलत है और अगर हम इसको गलत नजरिए से देख रहे हैं, हमें वो गलत नजर आ रहे हैं, तो सही आखिर है क्या? अब हम उस सही दृष्टिकोण की तरफ आते हैं। देखिए दोस्तों, ये भगवान है कृष्ण, तो वो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो कुछ वर्षों में ही वैलिड से इनवैलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ 500 साल में इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा वो कुछ नहीं बोल सकते। अगर वो भगवान है तो वो ऐसी बातें कहते हैं जो युगों युगों तक, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों तक वैलिड रहता है। और आप देख सकते हैं जैसा शरीर अर्जुन का था वैसा शरीर हमारा भी है। तो जो उन्होंने कहा अर्जुन को, संसारिक नजरिए से एक और पॉइंट है कि अर्जुन, क्योंकि हम देखते हैं कि वो युद्ध के मैदान में खड़ा है, तो भगवान का कहना सिर्फ अर्जुन के ऊपर ही लागू होता है, क्योंकि अर्जुन के सामने युद्ध की स्थिति है। उसे युद्ध करना अपने जीवन में एक अनिवार्य मिशन बन गया है उसके लिए। बाकी लोगों के लिए तो ऐसा नहीं है। मैं तो कोई युद्ध नहीं कर रहा, क्या आप कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं? और अगर नहीं तो आप खुद ही सोचिए कि भगवान कृष्ण के कहे गए शब्दों का हमारे लिए क्या औचित्य रह गया फिर। तो सही दृष्टिकोण ये है कि भगवान कृष्ण एक व्यक्ति से बात नहीं कर रहे। हमें लगता है कि वो एक अर्जुन नाम के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। वो एक व्यक्ति से बात नहीं कर रहे दोस्तों, वो उस व्यक्ति में मौजूद गुण, प्रवृत्ति से बात कर रहे हैं। वो प्रवृत्ति जिसमें है वो सब कोई उन्हें देख सकता है, हम भी देख सकते हैं। और जिस तरह से संजय उन्हें देख पा रहा था, संजय उसी प्रवृत्ति, उसी गुण की मौजूदगी की वजह से उन्हें देख पा रहा था। तो भगवान कृष्ण ने गलत नहीं कहा कि सिर्फ तुम्हारे लिए है ये, मेरा यह रूप देखा जाना तुम्हारे लिए संभव है। तो वो अर्जुन से नहीं कह रहे, अर्जुन में मौजूद गुण से कह रहे हैं, और वो गुण है श्रद्धा, प्रेम,
भक्ति। भगवान के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, तो आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और ये इतिहास भी हमें ये कह रहा है कि भगवान का दर्शन सिर्फ अर्जुन ने नहीं, और भी बहुत से लोगों ने किया। महात्मा बुद्ध ने किया, और जो दर्शन कर लेता है वो खुद ही भगवान हो जाता है। भगवान बुद्ध भगवान थे, ठीक है, पैगंबर भगवान थे, ईसा भगवान थे। जिन्होंने दर्शन कर लिया वो भगवान हो गए। बाकी दुनिया तो बस उनके पीछे डंडे लकीर पीटती रहती है। उनकी बातें मैं नहीं कर रहा। जो सिर्फ फॉलोअर्स हैं, बात को समझ नहीं पाते, फॉलो करते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने दर्शन किए, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम अपने दृष्टिकोण को सही करें, तो हमें भगवान कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही उपयोगी नजर आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आएंगे। एक आम धारणा यह भी है, हम सोचते हैं कि भगवान नाम के कुछ चमत्कारी चीजें हैं, कहीं ऊपर रहते हैं, वो आते हैं, प्रकट होते हैं, तो उनके 4-5 हाथ होते हैं, 2-4 सिर होते हैं, कुछ ऐसा सब। ये सब हमारी कल्पनाएं हैं, ऐसा गीता में नहीं लिखा। गीता आपके शरीर और आपके व्यक्तित्व के बारे में है दोस्तों। अगर आप अपनी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के चरम उत्कर्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप श्रीमद् भगवद गीता को अपनाएं। आप चाहे जीवन में जो कुछ भी करते हैं, आप एक टेक्नीशियन हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, आप अपने पर्सनैलिटी के एक्सट्रीम को अचीव कर सकते हैं जस्ट बाय स्टडिंग श्रीमद् भगवद गीता, बशर्ते सही व्याख्या भी आपके सामने हो। टाइम लगेगा, जाहिर है, पहली दूसरी बार में तो समझ नहीं आएगा, किसी को नहीं आता, समय लगता है। आपको समय देना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा विश्वास के साथ, तो आपको ये मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये तर्क संगत लगा हो जो कुछ भी मैंने आपसे कहा, आपको लगता है कि हाँ इसमें तर्क था और ये सही था, और आपको लगता है कि ये दूसरों को भी जानना चाहिए, तभी आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपके मन में जरा सा भी संशय है, जरा सी भी छोटी सी भी शंका है, तो इस वीडियो को बिल्कुल किसी को ना बताएं इसके बारे में, और ये शेयर बिल्कुल भी ना करें, ठीक है दोस्तों। अन्यथा आप इसको शेयर करें, दूसरों को भी मौका दें कि वो सच से अवगत हो, सबको ये पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अगेन।